आज दोस्तों आप सभी को स्वागत है आप लोग के अपना YouTube चैनल स्टडी परफॉर्मेंस पर। तो ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनजातियों के बारे में। ठीक है, झारखंड के जनजातियों के बारे में सांताल जनजाति का पूरा आज हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, सांताल जनजाति को पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ेंगे। पहले, यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है? सांताल जनजाति। ठीक है, जनजाति की कुल जनसंख्या में इनका प्रतिशत 35% है। ठीक है, जनजाति की कुल जनसंख्या में इनका 35% है। ठीक है, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मतलब भारत में जितना जनजाति है उसका कितना, मतलब तीसरी नंबर पे जनजाति कौन? सांताल जनजाति। ठीक है, प्रथम है आपका भील, दूसरा है गोंड, उसके बाद आता है सांताल तीसरे नंबर में। ठीक है, झारखंड आने से पूर्व इनका निवास पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, जहां इन्हें सातोर कहा जाता था। ठीक है, पश्चिम बंगाल में निवास था, वहां पर सांताल जनजाति को सातोर नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनका सर्वाधिक संकरण झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है, जिसके कारण इस क्षेत्रों को सांताल परगना कहा जाता है। ठीक है, सांताल परगना झारखंड के उत्तर पूर्वी को कहा जाता है ना, तो इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, सांताल परगना के अतिरिक्त हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद, लातेहार तथा पलामू में भी जनजातियां पाई जाती है। ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में इनके निवास स्थान को दामिन ए कोहे कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर? राजमहल पहाड़ी में। ठीक है, सांताल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स प्रजाति समूह से है। ठीक है, प्रजातियों और भाषीय दृष्टि से सांताल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्य रखती है। ठीक है, यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। यानी ये जो जनजाति है जो बसे हुए किसानों से संबंधित है। ठीक है, और लुगु बुरु को संतालों का संस्थापक पिता माना जाता है। किसको? लुगु बुरु को। ठीक है, याद रखिएगा। संतालों की प्रमुख भाषा संताली है, जिसे 2004 में संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या किया गया? शामिल किया गया है। ठीक है, इसके लिए संसद में 92वां संविधान संशोधन 2023 पारित किया गया था। ठीक है, कब इसको शामिल किया गया संताली भाषा को? 2004 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, संताली भाषा की लिपि औचलिकी है, जिसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया था। ठीक है, समाज एवं संस्कृति पढ़ेंगे अभी हम लोग। सांताल जो जनजाति है उसका हम लोग क्या समाज और संस्कृति पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये आज नहीं अभी। संताल को 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। क्या? किस्कू हंट, ठीक है, मुर्मू हंट, सोरेन हंट, मुरुंडी हंट। ठीक है, तो सांताल जनजाति में 12 गोत्रों पाया जाता है, यानी गोत्रों को सांताल में किली कहा जाता है। ठीक है, तो संताल जनजाति में 12 किली पाया जाता है। इन 12 गोत्रों के उपगोत्रों की कुल संख्या 44 है। ठीक है, तो हम लोग 12 गोत्रों के बारे में अभी जानेंगे। सांताल जनजाति गोत्रों एवं उनके प्रतीक जानेंगे पहले 12 गोत्रों का। ठीक है, तो क्या है? मरांडी गोत्रों का प्रतीक है मांडरा घास, हाजदा गोत्रों का प्रतीक है जंगली हांस, मुर्मू गोत्रों का प्रतीक है नीलगाय, और चंडे गोत्रों का प्रतीक है छिपकोली, हेम्ब्रोम गोत्रों का प्रतीक है मानपत्ता, सोरेन गोत्रों का प्रतीक है पच्ची, टुडू गोत्रों का प्रतीक है पच्ची, बास्के गोत्रों का प्रतीक है नाग सांप, और परिया गोत्र का प्रतीक है कबूतर, और बेदरिया का भेड़ा, और बेसरा का बाजपक्षी, और किस्कू का भी बाजपक्षी है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे नीचे। संताल एवं अंतरजातीय विवाही समूह है तथा इनके मध्य स्वगोत्रीय विवाह निषेध होती है। स्वगोत्रीय मतलब गोत्र नहीं मिलना चाहिए, तब दोनों परिवार में शादी विवाह हो सकता है। ठीक है, अगर गोत्र मिलेगा तो दोनों परिवार नहीं होगा, किसी दूसरा परिवार से करना होगा जिसका अलग गोत्र है। ठीक है, वही सांताल एक अंतरजातीय विवाह समूह है तथा इनके मध्य स्वगोत्रीय विवाह निषेध
होती है। ठीक है, समझ में आ गया। साल्ताल जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है, बाल विवाह का प्रथा का प्रचलन नहीं है। ठीक है, सांताल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। विवाह को सांताल भाषा में बपला कहा जाता है। ठीक है, किरिंग बपला जो मध्यस्थ के मध्य से विवाह तय होता है। ठीक है, उसके बाद है गोलाइटी बपला यानी गोलोट विवाह। ठीक है, यह हम लोग एक दो ठो बपला हम लोग पढ़े हैं, यानी विवाह पढ़े हैं, पहले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। टुनकी दिलीप बपला गरीब परिवारों से प्रचलित है। ठीक है, ये जो टुनकी दिलीप बपला है ये गरीब परिवारों से प्रचलित है। कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह, इसी को कहा जाता है टुनकी दिलीप बपला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं धरदी जवाई बपला। ठीक है, विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बन के रहना पड़ता है। ये जो धरदी जवाई बपला है यानी विवाह है, विवाह के बाद दामाद को क्या घर जवाई बन के रहना पड़ता है। ठीक है, अपरगिर बपला, अपरगिर बपला लड़का लड़की में प्रेम हो जाने के बाद पंचायत की सहमति से विवाह करना। ठीक है, अपरगिर बपला जो है लड़का लड़की प्रेम हो जाने के बाद पंचायत सहमति से विवाह जो होता है उसे अपरगिर बपला कहा जाता है, अपरगिर। ठीक है, इतुत बपला। ठीक है, पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह बाद में लड़की के घर वालों द्वारा स्वीकृत दे दी जाती है। ठीक है, इतुत बपला जो है पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह बाद में क्या घर वाला मंजूरी दे देता है, स्वीकृत कर लेता है। ठीक है, इसी को इतुत बपला कहा जाता है। ठीक है, निर्बोलोक बपला लड़की द्वारा हठपूर्वक पसंद के लड़के के घर रहना तथा बाद में पंचायत के मध्य से विवाह करना। ठीक है, निर्बोलोक बपला जो है लड़के द्वारा हठपूर्वक संसद के लड़के के घर रहना। ठीक है, तथा बाद में पंचायत माध्यम से विवाह कर लेना, इसी को ही क्या निर्बोलोक बपला कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। बहादुर बपला जो है लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह कर लेना। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है बहादुर बपला कहा जाता है। ठीक है, ये बहादुर करके जंगल में जाके शादी करे तो बहादुरी करके नहीं कर रहे, तो इसी को बहादुर बपला कहता है। ठीक है, राजा राजी बपला। ठीक है, गांव की स्वीकृति से प्रेम विवाह, किसी से वो प्रेम करता था तो उसके साथ प्रेम मतलब शादी कर दिया गया तो उसी को क्या कहा जाता है राजा राजी बपला। ठीक है, सांघा बपला मतलब सांघा, सांघा होता है ना, तो कि सांघा किसके साथ होता है। ठीक है, विधवा या तलाकशुदा स्त्री का विधुर परित्यक्त पुरुष से विवाह। ठीक है, जो विधवा स्त्री रहता है और विधुर जो पुरुष रहता है उन दोनों के बीच शादी हो जाता है तो उसे सांघा बपला कहा जाता है, यानी शादी सांघा विवाह कहा जाता है। ठीक है, किरिंग जवाई बपला, किरिंग जवाई बपला लड़के द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह। ठीक है, किरिंग जवाई बपला जो है ये लड़की द्वारा शादी से पहले ही गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह कर देना, इसी को ही किरिंग जवाई बपला कहा जाता है। ठीक है, किरिंग जवाई बपला। ठीक है, किरिंग बपला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्य के मध्यम से विवाह तय किया जाता है। ये किरिंग बपला जो है इसको देखिए फास्ट में हम लोग क्या कहाँ पर पढ़े, ऊपर में देखिए किरिंग बपला, ये मध्य के मध्यम से विवाह तय होता है, इसे किरिंग बपला कहा जाता है। लेकिन ये जो है किरिंग क्या है, देखिए किरिंग जवाई बपला ये अलग है, लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भधारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह करना, इसी को आ जाता है किरिंग जवाई। ठीक है, समझ में आ गया। और किरिंग बपला अलग है। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह है जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के मध्यम से विवाह तय करना, इसी को कहा जाता है किरिंग बपला। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित है सांताल जनजाति में, समझ में आ गया। सांताल में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है जिसे पौन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, पौन कहा जाता है। जो पैसा दिया जाता है वधु पक्ष को वर पक्ष के द्वारा, तो उसे उस चीज़ को क्या सांताल भाषा में लैंग्वेज में पौन कहा जाता है। ठीक है, सांताल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा बिटलाहा है, सर्वाधिक जो कठोर सजा है बिटलाहा है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषिद्ध यौन संबंधों का
दोषी पाया जाता है। यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। ठीक है, सबसे कठोर सजा क्या है? बिटलाहा है। इसको कब दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति निश्चित यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है, या एक प्रकार का क्या, ये सामाजिक भी क्या है, बहिष्कार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। ठीक है, विवाह मतलब साँवताल भाषा में जैसे विवाह को बपला कहा जाता है, विवाह को बपला कहा जाता है, उसे क्या क्या कहा जाता है? कुछ कुछ शब्द है। इवाग्रह तो घटूल बोला जाता है। वधु मूल्य मतलब पौन बोला जाता है। गांव को क्या बोला जाता है? आतो बोला जाता है। ग्राम प्रधान को माझी बोला जाता है। ठीक है, और उपग्राम प्रधान को प्राणिक या प्रामाणिक कहा जाता है। माझी का सहायक जोगमाझी बोला जाता है। गांव का संवेद वाहक गुरेत या गोराइत बोला जाता है। ठीक है, ग्राम प्रधान अर्थात माझी के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। ठीक है, ये ग्राम प्रधान होता है, मतलब जो माझी रहता है साँवताल परगना का, वो क्या ग्राम का प्रधान होता है, मालिक होता है। तो माझी स्थान में साँवताल गांव की पंचायतें बैठी, जैसे पंचायत बैठक हम लोग का कहीं भी होता है, किसी पेड़ के नीचे या कहीं मंदिर में, मतलब ऐसे जो कहीं पे और भी जहाँ पंचायत बैठक होता है, वैसे माझी स्थान बोल के एक नाम रहता है साँवताल गाँव में, वहाँ पर उन लोग का क्या पंचायती बैठक होता है। ठीक है, इस जनजाति में महिलाओं का माझी थान में जाना वर्जित होता है। जहाँ पर पंचायती होता है यानी माझी थान, जहाँ वहाँ उन लोग का पंचायत करता है, वहाँ पर उन लोग का जनजाति का महिला जाना वर्जित होता है। ठीक है, आषाढ़ माह में संतालों के अत्याचार की शुरुआत होती है। आषाढ़ माह में क्या संतालों के अत्याचार की शुरुआत होती है। ठीक है, बा परब इन सोरुल करम एरोक आषाढ़ माह के बीच बोते समय बांधना, हरियाट, सावन माह में धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु। ठीक है, हरियाट, जापाट, सोहराय कार्तिक अमावस्या को पशुओं के सम्मान से। ठीक है, सकरात पुष माह में घर परिवार की कुशलता हेतु सकरात मनाया जाता है। ठीक है, भागमीस माघ माह में गांव के ओहेदार को आगामी वर्ष हेतु ओहेदे की स्वीकृति देने हेतु। ठीक है, बहा फागुन माह में शुद्ध जल में खेलने जाने वाली होली आदि संतालों के प्रमुख उत्सव है। ठीक है, संताल जनजाति के लोग चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। ठीक है, इस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है, जिसे कंप कट चित्रकला कहा जाता है। इस चित्रकारी में विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। समझ आ गया? इस जनजाति में गोदवाने का प्रचलन पाया जाता है। पुरुषों के बाएं हाथ पर सामान्य सिक्का का चित्र होता है तथा बिना सिक्का के चित्र वाले पुरुष के साथ कोई लड़की विवाह करना पसंद नहीं करती है। ठीक है, इस जनजाति में माँ को बोगा के नाम से जाना जाता है तथा मागे बोगा माँ से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, संताल मूलतः तो खेतीहार है जिनका रूपांतर कृषिकों के रूप में हो रहा है। ठीक है, आर्थिक जो व्यवस्था है संतालों का खेतीहार है, यानी कृषि करता है संताल लोग। ठीक है, कृषि से रिलेटेड रूपांतर किया जाता है। ठीक है, संताल चावल से बनने वाले शराब का सेवन करते हैं जिसे हरिया कहा जाता है। ठीक है, चावल से जो शराब बनाया जाता है उसे हरिया कहा जाता है या पोचाई कहा जाता है। ठीक है, संताल जनजाति के लोग बुनाई के कार्य में अत्यंत कुशल होते हैं। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था क्या है संताल जनजाति का? संतालों का प्रधान देवता सिंहबोगा या ठाकुर है, जो सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ठीक है, संताल का दूसरा प्रमुख देवता मारांग बुरु है। संताल का दूसरा प्रमुख देवता क्या है? मारांग बुरु है। ठीक है, संतालों का प्रधान ग्राम देवता जाहिर एरा है, जिसका निवास स्थान जाहिर थान में रहता है। इन लोग क्या ग्राम देवता जो जाहिर एरा। ठीक है, तो ये जाहिर थान सगुआ या महुआ का पेड़ों के झुरमुट के बीच स्थित है। जो जाहिर थान है वो सगुआ या महुआ के पेड़ों के झुरमुट के बीच स्थित है। ठीक है, संतालों के गिरोह देवता को ओराक बोगा कहते हैं। संताल के जो गिरोह देवता है उसे ओराक बोगा कहते हैं। संताल गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। ठीक है,
जादू टोने के मामले में संताल स्त्रियां विशेषज्ञ मानी जाती है। समझ में आ गया। संतालों में शव को जलाने तो दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो हम लोग संताल जनजाति के बारे में इतना तक के पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उराव जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।